वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल राइट है। ये एजेंसी थोड़ा कम्युनिकेशन से आगे पहुंच जाती है। ये एजेंसी वर्क करती है इंफॉर्मेशन पे एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे पूरी दुनिया में। ठीक है, इसके जो लोगों की नीड है कम्युनिकेशन की, उस नीड को फुलफ़िल करती है, उसको एज अ फंडामेंटल राइट जहाँ दिया गया है उसको सपोर्ट करती है। और इस तरीके से ये पूरे दुनिया के जो लोग हैं, एंटायर वर्ल्ड के जो लोग हैं, उनके लिए काम करती है और उनको कनेक्ट करती है। ये एक डिस्टिंक्ट ऑफ बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल एजेंसी है, जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1865 में। 1867 में यूनिवर्सल पोस्टल हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसके अलावा 193 मेंबर्स कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मेंबर्स हैं। 800 प्राइवेट सेक्टर्स हैं और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ भी इसके साथ काम करती है। बेसिकली ये वर्क करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से यहाँ पे जो मतलब है वो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हो गई, और प्राइवेट का मतलब हो गया जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, वो भी यहाँ पे काम करती हैं। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड में। अगर आप यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को देखें तो उसका बर्न में है। तो इस तरीके से हम दोनों को समझ पाएंगे। इसके जो फंक्शंस हैं वो इंक्लूड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ शेयर्ड ग्लोबल यूज़ ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। रेडियो स्पेक्ट्रम का जो यूज़ होता है ना, उसको कोऑर्डिनेट करती है कि कौन सी कंट्री कितना यूज़ करेगी या कहाँ से यूज़ करेगी, कैसे यूज़ करेगी। प्रमोट करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन असाइनिंग सैटेलाइट ऑर्बिट्स। जो सैटेलाइट ऑर्बिट्स हमारी अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट्स घूमती हैं, उनके जो ऑर्बिट होता है उसको भी ये प्रमोट करती है कोऑर्डिनेशन, ताकि ये ना हो कि ओवरराइडिंग हो जाए। वर्क करती है इंप्रूवमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है तो कम्युनिकेशन में भी हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले लेटर्स चलते थे, फिर देन ईमेल चले, देन अब इंटरनेट चल रहा है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया हो गई, या आप देखें तो जैसे डेवलप हो रहा है टेली कम्युनिकेशन, वैसे ही ये भी डेवलप होता रहता है। इट ऑल्सो रेगुलेट एरियाज़ दैट इंक्लूड, ये उन एरियाज़ को भी इंक्लूड करती है जैसे कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल्स एंड मरीन टाइम नेविगेशन। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप देखें तो प्लेन्स कहाँ उड़ रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि वो क्रैश ना हो। मरीन टाइम में भी होना चाहिए शिप्स के रिलेटेड। रेडियो एक्सट्रोनॉमी पे सैटेलाइट बेस्ड मेट्रोलॉजिकल एंड कन्वर्जेंसी एंड फिक्स मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट एक्सेस, डाटा, वॉइस, इन सब पे ये काम करती है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। और इंडिया जो है, यहाँ पे ये स्पेशल पॉइंट मैंने ऐड किया है, हमेशा ITU का मेंबर रहा है सिंस 1869। ये रेगुलर एंड एक्टिव मेंबर भी है ITU काउंसिल का सिंस 1952। तो हम इसके ओरिजिनल मेंबर हैं, जो कि बहुत बार क्वेश्चन है ना पूछ लिया जाता है। थैंक यू।